दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम दिन रात बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं तो फिर भी हमारी अर्जियां क्यों अधूरी रह जाती हैं? क्या कारण होता है कि बाबा हमारी नहीं सुनते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी सबसे बड़ी भूल क्या होती है जो हमारी भक्ति को अधूरा कर देती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हर प्रार्थना बाबा तक पहुंचे और पूरी हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गहरी बात पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर भक्त कहते हैं कि बाबा मेरी सुनते क्यों नहीं, मैंने इतनी बार मन्नत मांगी लेकिन पूरी क्यों नहीं हुई। तो आज मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी कि आखिर वो कौन सी सबसे बड़ी भूल होती है जो हम भक्त करते हैं और जिसके कारण श्याम बाबा हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, पहली भूल जो हमारी होती है वो होती है स्वार्थ। अधिकतर भक्त बाबा को तभी याद करते हैं जब कोई समस्या होती है। जब तक दुख होता है बाबा बाबा, और जैसे ही मनोकामना पूरी हुई हम उन्हें भूल जाते हैं। श्याम बाबा स्वार्थी भक्तों को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मत बुलाओ सिर्फ अपने काम के लिए, मुझे बुलाओ अपने प्रेम के लिए। सोचिए दोस्तों, अगर कोई इंसान हमें सिर्फ अपने काम के लिए याद करता है तो हमें कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। ठीक वैसे ही श्याम बाबा को भी लगता है। इसलिए कभी स्वार्थ के लिए बाबा को मत बुलाओ, अपने प्यार के लिए बाबा को बुलाओ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स को बाबा के जयकारों से भर दीजिए, जिससे कि बाबा तक आपकी आवाज़ सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, जो दूसरी भूल होती है हमारी वो होता है धैर्य खो देना। सबसे बड़ी भूल यही होती है कि सब्र ना रखना। हम चाहते हैं कि बाबा तुरंत हमारी बात सुने, लेकिन बाबा श्याम कोई दुकानदार नहीं है दोस्तों कि तुरंत तो आपसे सौदा कर लिया। वो समय देखकर, परिस्थिति देखकर और हमारी भलाई देखकर ही मनोकामना पूरी करते हैं। धैर्य ना रखना भक्त कभी भी चमत्कार का अनुभव कर ही नहीं पाता। जो भक्त धैर्य नहीं रखता है वो कभी भी चमत्कार का अनुभव नहीं कर सकता। दोस्तों, जो तीसरी भूल होती है वो होती है शंका करना। क्या होता है कि हम बाबा से कह तो देते हैं कि बाबा आप हमारी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए, और हम बाबा से ये भी कह देते हैं कि आप ही सहारा हैं, आप ही हारे का सहारा है और आप ही हमारा सहारा है। लेकिन अंदर ही अंदर क्या सोचते हैं, पता नहीं सच में बाबा मेरी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। ये शंका ही सबसे बड़ी दीवार होती है दोस्तों। देखिए, आप बाबा से कह दीजिए, सच्चे दिल से बाबा से मांगिए, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, शंका बिल्कुल भी अपने दिल में नहीं रखनी है कि बाबा मेरी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। जब आपने बाबा से कहा है उसके बाद आप बाबा पर छोड़ दीजिए। फिर आप बाबा से भी यही कहिए कि बाबा आप जानिए और आपका काम जाने, मुझे नहीं पता कि आप कैसे करेंगे, मुझे बस इतना पता है कि आप करेंगे। ये चीज़ आप बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए। मन में बिल्कुल भी शंका मत रखिए दोस्तों, क्योंकि ये शंका जो होती है ना सबसे बड़ी दीवार होती है। देखिए, श्याम बाबा कहते हैं कि जहाँ शंका है वहाँ कृपा नहीं ठहरती। विश्वास अटल होना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। तो ये जो बाबा के कथन हैं इनको थोड़ा सा गहराई से लीजिए। दोस्तों, जो चौथी भूल होती है वो होती है नाम जप में मन ना लगना। कई भक्त ऐसे होते हैं जो बाबा का नाम तो लेते हैं लेकिन सिर्फ होठों से, मन कहीं और भटक रहा होता है। बहुत भक्तों के साथ ऐसा होता है कि मन कहीं और है और नाम जप तो कर रहे हैं होठों से, सिर्फ दिल से नहीं कर रहा है। देखिए, श्याम बाबा कहते हैं मेरा नाम लो लेकिन पूरे दिल से, पूरे विश्वास से लो। केवल दिखावे की भक्ति, केवल रटने भर से कृपा नहीं मिलती है दोस्तों। नाम जब तभी फल देता है जब उसमें सच्चाई और प्रेम होता है, जब आपकी आंखों से दो आंसू निकलते हैं नाम जप करते करते। देखिए, कोई इंसान परेशान होता है और भगवान के सामने अगर वो बैठकर नाम जप कर रहा है तो ज़रूर उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे, और वो जो दो आंसू होते हैं ना बस वही कमाल कर देते हैं, क्योंकि वो सच्चे दिल से निकले हुए होते हैं, दिखावे के नहीं होते हैं। दोस्तों, जो पांचवी भूल होती है वो होती है सेवा और दया को भूल जाना। श्याम बाबा कल्याण के सागर हैं। अगर कोई भक्त दूसरों की मदद नहीं करता है, गरीबों की सेवा नहीं करता है, तो बाबा ऐसे भक्त से प्रसन्न नहीं होते हैं।
बाबा श्याम कहते हैं कि मेरे दरबार में आने से पहले किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी दुखी के आंसू पोंछ दो, फिर देखना मैं तुम्हारी कैसे सुनूंगा। और ये हकीकत है दोस्तों, अगर आप बाबा श्याम के दरबार में जा रहे हैं तो उससे पहले आप किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी दुखी इंसान के आंसू पोंछिए, फिर देखिए बाबा आपकी कैसे नहीं सुनेंगे। लेकिन ये सब भी आपको दिल से करना होगा। अगर आपका दिल है ऐसा कि हाँ दयालु दिल है आपका और आप ये करने में आपको खुशी मिल रही है, तब तो बाबा आपकी सुनेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं ये सब, तो बाबा आपकी नहीं सुनेंगे। जो सिर्फ मंदिर जाकर माथा टेकता है दोस्तों, लेकिन दूसरों के प्रति उसके दिल में दया नहीं होती है, उसकी अर्जियां कभी भी पूरी नहीं होती हैं। उसको दिखावा बोला जाता है और दिखावे से बाबा कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। दोस्तों, श्याम बाबा कभी भक्त की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारी भक्ति में स्वार्थ है, अधैर्य है, शंका है या दूसरों के प्रति दया नहीं है, तो ये हमारी ही भूल है, ना कि बाबा की अनसुनी। याद रखिए, श्याम बाबा दिल के भाव देखते हैं, शब्दों को नहीं। अगर दिल सच्चा है तो बाबा की कृपा बरसने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि बाबा हमेशा आपकी सुने तो अपनी भक्ति को निस्वार्थ बनाइए, धैर्य रखिए, अटूट विश्वास रखिए और दूसरों की सेवा कीजिए। तब देखिए आपका हर शब्द बाबा के चरणों तक पहुंचेगा और आपकी हर अर्जी कबूल होगी। बाबा को मोहन भोग नहीं चाहिए, 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए बाबा को। बाबा आपके सिर्फ 2 आंसुओं से ही पिघल जाएंगे। बाबा बहुत दयालु हैं, बाबा बहुत कृपालु हैं। बस आपको निस्वार्थ रहना पड़ेगा, आपको बाबा पर अटूट विश्वास रखना होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे और भक्तों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल इसी से दूर हो जाए। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हरे के सहारे की जय ज़रूर लेते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।